आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी नंबर से पार्टी की डिटेल कैसे निकालें। जीएसटी नंबर आप कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो आपको किसी भी शॉप के ऊपर, मॉल के ऊपर, जहां पर भी आप जाएंगे, जो भी कोई सेल करने वाला होगा, जहां से आप सामान खरीदेंगे, वहां पर एक उसका एक आइडेंटिटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर। उस जीएसटी नंबर से आप उस पार्टी की काफी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या क्या निकल सकता है, उसको भी हम चेक कर लेंगे। क्या क्या चीजें आ सकती हैं, देखिए सबसे पहले बिजनेस ओनर का नाम आप चेक कर सकते हैं जीएसटी नंबर की हेल्प से। उसके बाद आप उस पर्सन का जो बिजनेस है उसका नाम आप चेक कर सकते हैं, क्या उस बिजनेस का नाम है। उस बिजनेस का एड्रेस आप चेक कर सकते हैं कि उस बिजनेस के एड्रेस क्या है। एक एड्रेस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में टाइप ऑफ बिजनेसेस क्या है, मतलब उसका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में है, या जिस किसी भी फॉर्म में है, आप उस चीज को चेक कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है कि वो क्या क्या चीज में डीलिंग करता है, जैसे कि कुछ गुड्स में कर सकता है या सर्विसेज में कर सकता है, उसका एचएसएन कोड वगैरह भी वहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जीएसटीआर 1 और 3 भी अगर उसने फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी। अब देखिए ये तो हो गई सारी बातें उस पर्सन के लिए जो मेरे बिजनेस पर्सन है, ठीक है, या उन लोगों के लिए है कि जो अकाउंट की नॉलेज रखते हैं। अब सिंपल, ना ही कोई पर्सन ऐसा है जिसको अकाउंट की नॉलेज नहीं है, सामान खरीदने जाता है शॉप पर, उसको कुछ दिमाग में लगता है कि कुछ डाउट लगता है, अगर वो अपने डाउट क्लियर करना चाहता है तो सिंपल उसका जीएसटी नंबर ले आएगा अपने फ़ोन में। एक साइट में आपको बताने वाला हूँ, वेबसाइट, वहाँ पर जा कर के जीएसटी नंबर फिल करेंगे, तो फिल करने के बाद में उसकी सारी डिटेल देख। अब मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि जीएसटी नंबर किस तरह से दिखाई देता है। देखो इस तरह से जीएसटी नंबर आपको शो होगा। स्टार्टिंग में कुछ ये नंबरिंग आपको दिखाई देंगे, बीच में कुछ ऐसा नंबर जो पैन नंबर जैसा दिखता है वो दिखाई देगा, लास्ट में 1 दिखाई देगा, और एक इस तरह से कोई डिजिट दिखाई देगा। तो सबसे स्टार्टिंग में जो दो कोड दिखाई देते हैं, जो न्यूमेरिक नंबर है, वो स्टेट कोड होता है। 09 जो स्टेट कोड है वो यूपी का स्टेट कोड है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड है। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट है, हर किसी की कैटेगरी डिफाइन की हुई है, उसको एक नंबर दिया हुआ है कि ये 1 किसका है, 2 किसका है, 9 किसका है, इस तरह से। नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाता है ये पैन नंबर, यहाँ से लेकर के ये पैन नंबर है। जो भी बिजनेस करने वाला पर्सन है वो, उसका पैन नंबर होगा यहाँ पर, वो चाहे लेडी हो, जेंट हो, जो जेंट्स हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप में हो, हर किसी का अपना अपना पैन होता है, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद में आ जाता है नंबर 1। देखिए 1 यहाँ पर ये एक ऐसी एंटिटी है जो यहाँ पर ये शो करता है कि आपके स्टेट के अंदर कितने बिजनेस चल रहे हैं, यानी कि एक स्टेट के अंदर आपके कितने बिजनेस रन कर रहे हैं, कितने जीएसटी नंबर चल रहे हैं। आपका अगर 1 है तो 1 होगा, इस तरह से 2 है तो 2 होगा, यहाँ पर ये नंबर उसमें आपको शो हो जाएगा। ये जेड जो है यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आता है, ये यहाँ पर आना ही आना है जेड। नेक्स्ट ये जो वर्ड है लास्ट का, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट का अपना कोई आइडेंटिटी है, इसके बारे में नहीं पता चला अभी हमें भी कि ये क्यों है और डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने ये क्यों यहाँ पर डिफाइन किया। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके बाद वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में सिंपल जीएसटी की साइट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। हमने यहाँ पर टाइप किया जीएसटी। जीएसटी आप टाइप करेंगे तो इस तरह से गूगल सर्च करके देगा आपको जीएसटी पोर्टल का services.gst.gov.in। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट खोल करके आ जाए। वेबसाइट खुलने पर
आपको ये सारी चीज़ें इसमें शो करेंगी। इसके बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हमने सिर्फ देखना है कि जीएसटी नंबर से पार्टी की डिटेल कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सर्च टैक्स पेयर। सर्च टैक्स पेयर में जा करके हम सर्च बाई जीएसटी नंबर यहाँ पर डालेंगे और जो भी जीएसटी नंबर है जिसको हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे या लिख देंगे और उसके बाद में नीचे कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड की यहाँ पर हम कैप्चा कोड फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करके सर्च पर हम क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद में देखिए मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, सबसे पहले तो बिजनेस का नाम आपको शो हो जाएगा। जो पर्सन है बिजनेस करने वाले उनका नाम आ जाएगा। अगर ट्रेड का नाम कुछ अलग है यानी कि बिजनेस ओनर का नाम, यहाँ पर बिजनेस का नाम, यहाँ पर कब से शुरू हुआ है, यहाँ पर किस तरह का बिजनेस है आपका, प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरह का, यहाँ पर अभी वो एक्टिव है जीएसटी नंबर या नहीं है, रेगुलर टाइप में है या कंपोजिशन में, वो सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा कि ये कौन सी जगह का है जो हमने जीएसटी नंबर लिया हुआ है। इसके बाद में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कोई एडिशनल प्लेसेस है तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, एडिशनल नाम है तो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, क्या है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट उसके आगे अगर आप चलेंगे तो आपको ये यहाँ पर शो होगा कि बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ की सप्लाई करते हैं, ऑफिस है इनका, रिटेल ऑफिस है, होलसेलर है, क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे आपका आ जाता है कि गुड्स, ये क्या क्या चीज़ें बेचते हैं। अगर गुड्स में बेचते हैं तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, अगर सर्विसेज कुछ देते हैं तो सर्विसेज की डिटेल आ जाएगी। जो उसका HSN कोड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कोई मेरा बिजनेस करने वाला भाई बंधु वो ये चेक करना चाहे कि अगर मैं सामने किसी पार्टी से कुछ सामान खरीद रहा हूँ तो क्या वो पर्सन जीएसटी में जो उसकी लाइबिलिटी है वो जमा कर चुका है या जीएसटी की रिटर्न टाइमली फाइल कर रहा है, नहीं फाइल कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ से चेक हो जाएंगी। ये ऑप्शन आता है शो फाइलिंग टेबल। अब फाइलिंग टेबल का मतलब है यहाँ पर GSTR 3B, GSTR 1, वो सारी डिटेल यहाँ पर उसने फाइल की हुई है नहीं की हुई है, वो बिन डेट आपके सामने शो हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ से किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करेंगे तो फिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पार्टी जो है गवर्नमेंट में जो रजिस्टर्ड है और टाइमली फाइल रिटर्न फाइल कर रही है। इट मीन्स इसने अपना बिजनेस जो है अप टू डेटेड किया हुआ है, कोई लेट पेनल्टी नहीं है, कोई लेट रिटर्न फाइल नहीं की हुई है, विद इन टाइम उन्होंने की हुई है। तो इससे हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि पार्टी की किस क्या नेचर है, किस तरह से काम करती है, पेमेंट देने में कैसा हो सकता है। अगर वो पर्सन टैक्स टाइम से जमा करता है तो पेमेंट भी टाइम से देगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से किसी भी पार्टी की चेक कर सकते हो। अब एक चीज़ और आ जाती है, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, पैन नंबर है, तो पैन नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो। सेकंड, अगर आपके पास पैन नंबर है, आप चाहते हो कि इसका एक स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में भी बिजनेस है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर में, सर्च बाई पैन से हम सर्च कर लेंगे। सर्च बाई पैन से हम सर्च करेंगे, यहाँ पर पैन नंबर होगा वो डाल देंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर लेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शो कर लेगा कि इनका जो जीएसटी नंबर है वो एक ही स्टेट में है और एक्टिव है। ठीक है, अगर ये अपना बिजनेस किसी दूसरे स्टेट में लेकर के जाता तो उस स्टेट का नाम यहाँ पर विद जीएसटी नंबर अपने आप ही यहाँ पर आपको शो हो जाता है। देखिए एक पर्सन का जो पैन नंबर है वो हर किसी स्टेट में सेम रहेगा लेकिन जीएसटी नंबर अलग अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किसी भी पार्टी के बारे में अगर आप चेक करना चाहें तो ये इजी टूल है, इस टूल की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह की जो वीडियो हैं अगर वो आपको अच्छी लगती हैं और
आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो सकती है, आप चाहते हो कि आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है अपने ऐप का। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म से, ऐप प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम है टैक्स अकेडमी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करो।